जय हिंद दोस्तों, ये क्लास आपकी ईवीएस की क्लास होने वाली है। जैसा कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि ये 30 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसके जो हम ईवीएस के पोर्शन है उसको कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये तीसरी क्लास जो है उसकी, यानी कि 30 जनवरी की, और इसमें हम 10 क्वेश्चन, जो आखिरी 10 क्वेश्चन ईवीएस के पोर्शन को उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। और सभी क्वेश्चन देखने के लिए आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, सारे क्लास जो है इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरह इस क्लास को भी सीरियसली होकर आपको देखना होगा। और पहला क्वेश्चन जो है 21वें क्वेश्चन के रूप में दिया है कि एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे। ए दिया है, जैसे ये अभी कथन आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, और कथन के बाद हम ऑप्शन को चूज़ करेंगे। बच्चों में अभिरुचि जगाना, और दूसरा है प्रकृति में समावेशी, और सी है मूल्य प्रभावी, और डी है केवल बाहर संचालित की जा सकती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, जो अभी बोर्ड की तरफ से जो इसका आंसर दिया गया है वो ए दिया गया है, और ए ऑप्शन को समझते हैं इसमें क्या क्या दिया है। जैसे इसमें दिया है क्या कि ए, बी और सी, तो बात हम करेंगे कि बच्चों में अभिरुचि जगाना, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर आएंगे हम बी वाले पे, प्रकृति में समावेशी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और मूल्य प्रभावी, ये हमारे तीनों जो ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। तो इस तरह जो ए ऑप्शन है इसको हम सही करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा 22वें नंबर का है। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 22 नंबर जो है दिया है कि प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा। तो ए आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी है वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना। ऑप्शन सी है चिपको आंदोलन की कहानी सुनना और प्रश्न पूछना। और डी है आपका लकड़ी, यानी देखिए डी ऑप्शन जिसको कट कर रहा हूँ, फिर से आप समझिएगा कि लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर 1 मील की सैर पर जाना। तो क्या इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बोर्ड की तरफ से जो ऑप्शन दिया गया है, ये डी वाला ऑप्शन दिया गया है। डी वाला ऑप्शन को मैं इधर टिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इस ऑप्शन को दिया है कि लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर 1 मील की सैर पर जाना। तो ये जो है न्यूनतम प्रभाव होगा। किसका न्यूनतम प्रभाव होगा। वांछित जो उद्देश्य को प्राप्त करने में इसको न्यूनतम प्रभाव इसी का होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, यानी कि 23वां नंबर क्वेश्चन हमारा है ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ए है निरंकुश शैली, बी अनुज्ञात्मक शैली, और सी है समकालित उपागम, और डी है प्रक्रिया अभिमुख उपागम। तो इसमें ऑप्शन 4 आपके सामने हैं। ए वाला ऑप्शन आपका है ओनली ए, यानी केवल ए। बी वाला है ए और बी, सी है सी और डी, और डी है आपका बी सी डी। तो इसका जो ऑप्शन है ये सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, यानी कि सी और डी। बात करेंगे सी की, तो देखिए सी वाला जो ऑप्शन आपके सामने दिया है, यानी कि समाकलित उपागम, और डी जो आपका है प्रक्रिया अभिमुख उपागम। तो ये दोनों उपागम जो है सही हो जाएंगे। बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की। 24वां क्वेश्चन दिया है कि हमारे, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने स्पेस है, व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है। तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिया है कि ए है भावनात्मक, बी है संज्ञानात्मक, सी है मनोगतिक, और डी है भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। तो इसका जो ऑप्शन है वो मुझे उम्मीद है आप सभी कर जाएंगे अफेक्टिव, यानी कि भावात्मक। क्या हो जाएगा, भावात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25वें नंबर का है। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे आपको ए दिया है, कथन दिया हुआ कि यह कई विषयों को समाकलित करता है। बी है यह बाल केंद्रित है, सी है यह अनुभवजन्य है, और डी है यह शिक्षण आधारित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से चुनना है कौन सा ऑप्शन जो हमारा सही है। तो ये हमारे ऑप्शन जो है, इसमें से ए वाले ऑप्शन को हम टिक करेंगे। देखिए ये वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए, बी और सी, ए, बी और सी। तो देखते हैं हम ए को। देखिए ए दिया है कि यह कई विषयों को समाकलित करता है, बी यह बाल केंद्रित है, सी यह अनुभवजन्य है। तो इस तरह जो एक ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे 26वें क्वेश्चन की। 26वां क्वेश्चन हमारा दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से
कम से कम 3 शब्दों का विकल्प का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। ए है वनस्पति जात और प्राणी जात, बी है जैविक एवं अजैविक, सी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक, और डी है रचनात्मक एवं जिज्ञासु। तो क्या सही हो जाएगा इसका ऑप्शन? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे तो बी वाला जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन है ए, बी और सी। तो देखिए ध्यान से, ए आपका वनस्पति जात और प्राणी जात, बी जैविक एवं अजैविक, और सी है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक। आप जब भी पेपर देने जाएं तो पेपर देने से पहले ये सारे प्लेलिस्ट एक बार चला लीजिएगा फास्ट मूव फॉरवर्ड करके, ताकि जितने क्वेश्चन है उसको एक बार एक सरसे निगाह से भी आप देख सकते हैं। और बाकी अभी नोट डाउन करते हैं, जितने मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। 27वां क्वेश्चन देखेंगे हम कि जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभव से कक्षा के अनुभव को, देखिए जोड़ना सर्वाधिक संकेत किसका करता है, यानी कि फर्स्ट है पाठ्य चर्चा के क्षेत्र से बाहर जाना, बी है विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, और सी है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, और डी है विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। तो क्या सही हो जाएगा इसका जो ऑप्शन है, ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, यहाँ पे ये सही ऑप्शन ठहरेगा। तो इस तरह जो सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। बात करेंगे 28वें क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है, यानी कि इसका उद्देश्य जो है क्या है, ये हमसे क्वेश्चन के रूप में पूछा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने का अवसर देना, बी है विद्यार्थियों को अनुभव देना, और सी है विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना, और डी है आपका विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना। तो क्या सही हो जाएगा इसका ऑप्शन? जो इसका ऑप्शन है ध्यान से देखिए, ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन देखेंगे हम लोग कि विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना। बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की। 29वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है, यानी कि ए नंबर पे है व्याख्यान, बी है प्रायोगिक, सी है भूमिका निर्वहन, और डी है डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन। तो क्या सही हो जाएगा इसका सबसे सही ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा, देखिए बोर्ड की तरफ से इसमें बी और सी दोनों माना गया है। क्या माना गया है? बी और सी। तो इसको आप भी अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लिएगा। अगर आपके सामने इस ऑप्शन में आप देखिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो या तो ये इस ऑप्शन को हटा देगा या फिर इस ऑप्शन को हटा देगा। तो आप प्रायोगिक एवं भूमिका निर्वहन दोनों जानते रहिए। जो भी ऑप्शन आपको दिखे, जैसे प्रायोगिक इसमें दिखेगा तो पहले प्रायोगिक आप टिक करेंगे और बोर्ड इसको सही मानेगा। अब भूमिका निर्वहन पहले मिल जाए तो भूमिका निर्वहन पहले मानिएगा। ये मोस्ट ऑफ द रेयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस पर है। और देखिए इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन और 30 जनवरी का आखिरी क्वेश्चन है ये। देखिए नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है, क्या है? संप्रत्ययी उपागम, बी है प्रक्रिया उपागम, और सी है समाकलित उपागम, और डी है क्रियाकलाप उपागम। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने के मैं टेक्निक आप सभी को बता चुका हूँ कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीटेड आ रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए मैं बोला हूँ कि ऐसे क्वेश्चन करने के अप्रोच सीखिए, टेक्निक सीखिए। तो बात करेंगे हम, तो बी वाला जो ऑप्शन आपका है, देखिए ध्यान से, प्रक्रिया उपागम, ये एकदम सही ऑप्शन है, क्योंकि पिछले क्लास में मतलब 2-3 क्लास पहले मैं इसको बता चुका हूँ, क्वेश्चन रिपीटेड है। तो देखिए जितना पढ़ा चुका हूँ मैं उसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे बता सकता हूँ कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन सा क्वेश्चन नहीं है। तो बिलीव इन योर सेल्फ ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब इसी क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास जो है बहुत लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। और फिर इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर से विदा लेते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा और अपनी जो पढ़ाई बहुत अच्छे तरह से आप कर रहे होंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर।